स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय कुमार, आपके अपने YouTube चैनल अजय केमिस्ट्री क्लासेस से। आज का वीडियो होगा क्वेश्चन से स्पेशल पर। आज हम क्वेश्चन से रिलेटेड सिर्फ क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, जो कि आपको बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगा। तो हम देखते हैं। ऐसे मान लीजिए, सबसे पहले हम ले लेते हैं एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर जेड एवं मास नंबर इसको हम इंडिकेट करते हैं ए से। आपको पता है जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही प्रोटॉन होते हैं और उतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मास नंबर यानी ए बराबर न्यूट्रॉन जोड़ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी हो, अगर हमें बस द्रव्यमान संख्या निकालना है तो न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या को जोड़ दो, द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटा लो, या द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा लो। क्यों हमने P की जगह Z लिखा? क्योंकि जितना Z होता है उतना ही P होता है, ये याद रखना होगा। ये हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर के वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लो अगर आपको Z बराबर दिया है, Z बराबर 19 और A बराबर दिया है 39, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर N निकालें, N, E एवं P की संख्या निकालें। क्या होगा? Z, चूंकि Z बराबर P बराबर E, इसलिए Z बराबर 19, तो P बराबर भी कितना होगा? प्रोटॉन की संख्या भी 19। आंसर हो गया। जितना परमाणु संख्या उतना ही प्रोटॉन। अब चूंकि आपको यह भी पता है कि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 19। अब यहां पर न्यूट्रॉन निकालना है। चूंकि N बराबर A माइनस P या A माइनस Z, A कितना है? 39 और P कितना है? P 19 या Z भी 19, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 20। इस पर यह बहुत ही सिंपल सवाल है। जैसे दूसरा क्वेश्चन ले लो। मान लीजिए आपका किसी परमाणु के केंद्रक में अगर आपके 13 प्रोटॉन हैं एवं 14 न्यूट्रॉन हैं, तो A निकालना है, E निकालना है और Z निकालना है। बहुत ही आसान। यहां पर P बराबर 13, चूंकि Z बराबर P बराबर A, इसलिए P बराबर कितना है जी? 13। तो Z बराबर कितना होगा? 13। E बराबर, चूंकि यहां पर P बराबर 13, इसलिए इलेक्ट्रॉन बराबर 13 है। अब देखो यहां पर ये तुमको क्या निकालना है? E निकल गया, Z निकल गया। A देखिए, चूंकि A इक्वल टू न्यूट्रॉन जोड़ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दिया है 14, प्रोटॉन दिया है 13, कितना आ गया? 27। बहुत सिंपल। ये सूत्र, ये जो है आपका, ये आपका एक सूत्र ये रहा और एक सूत्र ये रहा। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या पर दुनिया का कोई भी सवाल हो, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, ये सूत्र काफी है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। पहले आपको पढ़ाया गया ये मोल की संख्या N बराबर W बटा में M। ये W क्या है? दिया गया भार या ग्राम में भार। और ये M क्या है? M है आपका मोलर द्रव्यमान ग्राम मोल इनवर्स में। अब देखो, जैसे मान लीजिए कि आपको निकालना है मोल की संख्या में, जैसे
115 ग्राम सोडियम में मोल की संख्या निकालें। मोल की संख्या निकालें। हाउ मैनी नंबर्स ऑफ मोल इन 115 ग्राम ऑफ सोडियम। तो यहाँ पर W तुमको दिया गया है 115 ग्राम और सोडियम का मोलर द्रव्यमान पता है 23 ग्राम मोल इनवर्स। इसलिए N क्या है? मोल। मोल की संख्या W बटा में M 115 ग्राम 23 ग्राम मोल इनवर्स कट गया 23 5 15 से। ये कितना आ गया? ये आपका आ गया 5 मोल। ये देखिए मोल अगर किसी के साथ आए, जैसे यहां पर ग्राम के साथ आया है तो केवल मोल, अगर अकेले आए जैसे यहां पर अकेले आ रहा है तो 5 मोल। क्या है ये? सोडियम। यहां एस लगा दीजिए। अगर 1 मोल रहता तो एस नहीं लगता, लेकिन यहां पर चूंकि प्लुरल में है मोल्स तो ये देखिए कितना आसान है। जैसे मान लीजिए आपको 200 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में मोल की संख्या निकालें। क्या होगा? मोल की संख्या निकालें। आपका W दिया गया है 200 ग्राम और NaOH का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? हाइड्रोजन का 1, सोडियम का ऑक्सीजन का 16 1 17 17 और 23 कितना? 40। अगर हम इसका परमाणु द्रव्यमान निकालते तो 40 AMU होता, लेकिन हम यहाँ क्या निकालने जा रहे हैं? मोलर द्रव्यमान। कैपिटल M मोलर द्रव्यमान है और मोलर द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है ग्राम मोल इनवर्स में। इसलिए मोल की संख्या N बराबर W बटा में M। W 200 ग्राम बटा में 40 ग्राम मोल इनवर्स। ये हो जाएगा कितना? 5 मोल। और ये कितना हो जाए? क्या? 5 मोल्स NaOH। ये देखिए ये आपका इस तरह से मोल की संख्या आप निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है ये। कुछ भी रहे आपको ये चीज याद रखना होगा कि N बराबर W बटा M। मोल की संख्या बराबर, अगर मान लो अगर दिया है क्वेश्चन 4 मोल CO2 का ग्राम में भार निकालें। क्या होगा? यहां N दिया है 4 और CO2 का मोलर द्रव्यमान 44, 16 दूनी 32 और 12। ये आपको अणु द्रव्यमान वाले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ा चुके हैं। 44 ग्राम क्या? मोल इनवर्स। अब यहां पर ये जो चीज है, अब ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर आप देख लेंगे, खास करके ये अणु द्रव्यमान निकालने वाला, मॉलिक्यूलर मास निकालने वाला। अब यहां पर N बराबर 4, ये 4 क्या है? मोल है। CO2 का इतना हमें निकालना क्या है? W बराबर वाट। चूंकि N बराबर W बटा में M, इसलिए W बराबर N गुणा में M। 40 ये क्या है? N। मोल की संख्या 4 मोल है और CO2 का मोलर द्रव्यमान 44 ग्राम मोल इनवर्स है। मोल इनवर्स और मोल कट गया, ये हो गया 176 ग्राम क्या? CO2। यानी 4 मोल CO2 का ग्राम में भार कितना होगा? 176। और अगर इसी क्वेश्चन को हम उलट दें कि 176 ग्राम CO2 में मोल की संख्या निकालें। N बराबर वाट और W दिया गया है 176 और CO2 का
m होता है 44 ग्राम मोल इनवर्स, इसलिए n बराबर W। अब यहाँ पर n इक्वल टू W/m। W कितना है 176 ग्राम और m कितना है CO2 का मोलर द्रव्यमान 44 ग्राम मोल इनवर्स। ग्राम से ग्राम ये 4 बार में कट जाएगा तो कितना आ गया 4, और ये मोल इनवर्स ऊपर जाएगा तो मोल हो जाएगा। यह अब मोल के साथ कोई और नहीं है इसलिए पूरा मोल लिखा जाएगा, और क्या है CO2, यानी 4 मोल CO2 का ग्राम में भार 176 है, तो 176 ग्राम CO2 में मोल की संख्या 4 है। ये जो है क्वेश्चन को हमने बिल्कुल उलट दिया, रिवर्स। तो इस तरह से आप मोल की संख्या भी निकाल सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे अगर परमाणुओं एटम्स, परमाणुओं या अणुओं या आयनों की अगर संख्या निकालनी हो, कब, जब मोल की संख्या दी हुई है, तो यहां पर क्या लिखेंगे मोल की संख्या गुणा में एवोगैड्रो नंबर। ये देखिए एवोगैड्रो नंबर पढ़ा चुके हैं 6.022 × 10 के पावर 23। यहां पर फटाक से कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए 10 मोल कैल्शियम में एटम्स की संख्या निकालें, तो यहां पर क्या हो जाएगा आंसर में एटम्स की संख्या बराबर मोल कितना है 10 मोल गुणा में मोल की संख्या गुणा में एवोगैड्रो संख्या 6.022 गुणा में 10 के पावर 23। ये अब यहां पर आप देखेंगे हमको निकालना क्या है एटम्स की संख्या। यहां पर 10 मोल है, और ये देखिए ये क्या है, ये है एटम्स क्या मोल इनवर्स, यानी 1 मोल में, क्योंकि ये 1 मोल के बराबर है। 1 मोल इसके वीडियो लेक्चर में पढ़ा चुके हैं हम एवोगैड्रो नंबर वाला में। ये जो है प्रति मोल में, जैसे हम कहते हैं कि 7 डेज वीक इनवर्स कहते हैं ना, या 60 मिनट आवर इनवर्स, यानी 1 घंटा में 60 मिनट, 1 सप्ताह में 7 दिन, तो 1 मोल में क्या 1 मोल में इतने परमाणु। तो हमें एटम की संख्या निकालनी है। अब यहां पर ये जो है मोल और ये मोल इनवर्स कट गया, तब ये क्या हो जाएगा 6.022 × 10 के पावर 23, और ये 10 या 10 के पावर 1 10 के पावर क्या 24, और क्या है कैल्शियम के परमाणु एटम्स आंसर। जैसे दूसरा क्वेश्चन ले लो, मान लीजिए 5 मोल SO2 में 5 मोल SO2 में अणुओं मॉलिक्यूल्स की संख्या निकालें। मॉलिक्यूल्स की संख्या निकालें, कुछ नहीं करना है। अणुओं की संख्या बराबर क्या करना है, मोल कितना है 5 मोल, और क्या करना है मोल गुणे ये जो है ये सूत्र याद रखना है, ठीक है। ये 5 मोल गुणा में एवोगैड्रो संख्या 6.022 × 10 के पावर 23। अब यहां पर ये क्या है मॉलिक्यूल्स यानी अणु, मॉलिक्यूल्स मोल इनवर्स, 1 मोल में इतने अणु होते हैं, तो यहां पर ये मोल इनवर्स और मोल कट गया 6 5 30 और ये 0 22 5 110 0, तो ये हो जाएगा आपका 22 1 1 0 गुणे 10 के पावर 23। या इसको हम वैज्ञानिक संकेतन में क्या नियम है कि दशमलव के बाईं ओर से 1 अंक के बाद दशमलव दिया जाता है,
3.011 गुणे 10 के पावर दशमलव बाईं ओर जाएगा तो ये एक अंक बढ़ जाएगा 10 के पावर 24। कौन सा? SO2 अणु आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, इसी तरह आयन निकालना है। आप आयन निकाल सकते हैं। मान लीजिए 100 मोल फास्फेट आयन में आयनों की संख्या, आयंस की संख्या निकालें तो यहां पर हो जाएगा आयंस की संख्या बराबर 100 मोल गुणा में एवोगैड्रो नंबर 6.022 गुणे 10 के पावर 23। ये आयंस, क्या आयंस भाई? तो मोल इनवर्स और मोल कट गया, ये हो गया 6.022 गुणे 10 के पावर 23। आइए 100 का मतलब क्या होता है? 100 का मतलब 10 के पावर 2, तो 10 के पावर 23 इसमें जोड़ोगे तो 10 के पावर क्या हो जाएगा? 25। क्या कौन सा आयन है? फास्फेट आयंस। ये देखिए, ये आपका आंसर हो गया। ये जो है ये बहुत ही आसान है, बहुत आसान तरीका है। अब आप देखिए, एक मोल जो होता है ना, एक मोल कुछ भी हो, परमाणु हो, अणु हो, आयन हो, एक मोल का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर आपको पता है 6.022 गुणे 10 के पावर 23। चूंकि अगर एटम रहे या एटम्स रहे या मॉलिक्यूल्स रहे या आयंस रहे, हम क्या लगाएंगे? मोल इनवर्स। क्योंकि एक मोल में एटम की संख्या इतना, एक मोल में अणुओं की संख्या इतना, एक मोल में आयनों की संख्या इतना। ये ध्यान रखिएगा कि एक मोल, अब देखिए, एक जितना मोल होता है उतना ही, अगर एक मोल है तो 1 ग्राम अणु हो, 1 ग्राम परमाणु बराबर, यहां पर ध्यान देना है, जितना मोल उतना ग्राम परमाणु। अगर मोल जितना रहेगा उतना ही ग्राम अणु। ठीक है, ये तो आपको एक्स्ट्रा बता दिया, ये इसको हटा दीजिए अभी। ठीक है, यहां पर आप ये याद रखना कि 1 मोल बराबर ये चीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तत्व का परमाणु द्रव्यमान। तत्व का परमाणु द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है। यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर अणु द्रव्यमान रहे तो इसका मतलब क्या होगा? अणु के या यौगिक के एक अणु का द्रव्यमान है वो, जैसे सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना? 23 AMU। ये 23 AMU क्या है? सोडियम के एक परमाणु का, सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान है। लेकिन अगर आ जाए कि सोडियम का मोलर द्रव्यमान, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, 23 है ना, 23 लिख दो और AMU के जगह ग्राम मोल इनवर्स लगा दीजिए। ये हो गया सोडियम का मोलर द्रव्यमान किसी भी चीज का, जैसे CO2 का अणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 32 और 12 44 AMU या 44 EU। इसका मतलब क्या है? ये CO2 के एक अणु का द्रव्यमान है ये। अब अगर हमें निकालना है CO2 का मोलर द्रव्यमान निकालना है, कुछ नहीं, ये न्यूमेरिकल मान लिख दीजिए 44, AMU के जगह
ग्राम मोल इनवर्स लगा दीजिए, कहानी खत्म। किसी भी तत्व का हो या अणु का, यौगिक के अणु का हो, अगर एक अणु द्रव्यमान का मतलब एक अणु का द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान का मतलब एक परमाणु का द्रव्यमान। ये सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है, यानी सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान 23 mu है। तो इसका मोलर द्रव्यमान ये देखिए, अगर मान लो हमें अगर दिया है मरकरी का मोलर द्रव्यमान कितना, 200 ग्राम मोल इनवर्स। इसका मतलब क्या होता है, ये किसका भार है, Hg के 1 मोल, यानी 6.022 गुने 10 के पावर 23 परमाणु का यह द्रव्यमान है। अब अगर हमें निकालना है कि Hg का परमाणु द्रव्यमान, अब इसका मतलब क्या हो गया, ये पूछ रहा है कि मरकरी के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा। तो ये देखिए 200 का 200 और ग्राम मोल इनवर्स हटा दीजिए और AMU लगा दीजिए, यानी मोलर द्रव्यमान दिया है तो परमाणु द्रव्यमान AMU में लगा करके, अगर परमाणु द्रव्यमान दिया है AMU में तो AMU हटा करके ग्राम मोल इनवर्स लगा दोगे तो ये हो जाएगा मोलर द्रव्यमान। बहुत ही सिंपल है। जैसे ये देखिए सोडियम क्लोराइड, ये आयनिक कंपाउंड है, और जो सोडियम क्लोराइड, ये जो सूत्र दिखाई दे रहा है NaCl, इट इज नॉट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दैट कंपाउंड, इट इज द फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड, बिकॉज फार्मूला यूनिट आयनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई फार्मूला यूनिट होती है, जबकि आणविक यौगिकों की सबसे छोटी इकाई अणु होती है। तो ये जो NaCl है, NaCl का ये सूत्र इकाई है, तो यहां पर हम क्या निकालेंगे, सूत्र द्रव्यमान। और जैसे ही सूत्र द्रव्यमान सोडियम का 23 और इसका 35.5 58.5 AMU। अब ये क्या हो गया, ये है आपका NaCl के एक सूत्र इकाई का द्रव्यमान। अगर हमें निकालना है NaCl का मोलर द्रव्यमान तो कुछ करना नहीं है, ये 58.5 और AMU हटा करके ग्राम मोल इनवर्स लगा दो, ये हो गया 58.5। ये क्या हो गया, NaCl का मोलर द्रव्यमान। यानी किसी भी चीज का अगर मोलर द्रव्यमान दिया गया है, ठीक है, जैसे ये आपका NH3 का मोलर द्रव्यमान 14 और 3 17 मोलर द्रव्यमान है तो ग्राम मोल इनवर्स में। और यदि NH3 का अगर हमें अणु द्रव्यमान निकालना हो, यानी एक अणु का द्रव्यमान निकालना है, तो 17 AMU, यानी ये हो गया NH3 के एक अणु का द्रव्यमान। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा स्टूडेंट्स आज क्वेश्चंस स्पेशल वीडियो, जो कि आपको बहुत ही लाभदायक होगा। ये क्योंकि जितने भी इसके पहले आप क्या करेंगे, इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले आप इस पर रिलेटेड जितने भी पहले के वीडियो हैं उनको देख लीजिए। और ये इतना आसान है कि फिर आपको दोबारा पढ़ने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।